गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के लिए संस्कृत का पाठ नंबर 2 विलक्ष्य वाणी न कदापि में श्रोता का रिवीजन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकुल्य के अंश से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। देखिए, आपको ये जो पाठ परिचय है इसको भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो आपका टेस्ट होगा उसमें। तो आपको हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, हर एक लाइन को भी ध्यान से पढ़ना है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है, जिसमें इनमें गद्य पद्य ठीक है रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अब देखिए, ये जो कथा है इनके जो पात्र हैं पशु पक्षी हैं। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट है आपका कथा का अंश है कस्मिंचित बने खरण खर नाम का सिंह प्रतिवस्ती। इसमें किसी वन में खरण खर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्तः परिभ्रमण क्षुद्रात न किंचिदपि आहार प्राप्तवान। देखिए, वह कभी इधर उधर घूमता हुआ भूखा, उसे कुछ भी खाने को प्राप्त नहीं हुआ। तत् सूर्यास्त समय एका महती गुफा दृष्टवा स अचिंत्यत। उसके पश्चात उसने सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखा और सोचने लगा। नूनम इतश्याम गुफाए रात्रो कोयपि जीवा गच्छति। निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः यहाँ छिप कर के बैठ गया है। इति इस प्रकार। देखिए, इसका अर्थ यहाँ पर है किसी वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित थोड़ा सा भी आहार प्राप्त नहीं किया। इसके बाद सूर्य के अस्त होने के समय एक विशाल गुफा को देख करके उसने विचार किया, निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए यहाँ छिप कर ही बैठ जाता हूँ। ये तस्मीन अंतरे। नेक्स्ट देखिए, इस कथा का अंश है सेकंड। एतस्मिन् अंतरे गुफाया स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल समागत। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। अब देखिए, इसमें सियार का नाम क्या है? दधिपुच्छ, और उसका सिंह का क्या नाम है? खरणखर। श्रृगाल आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुफायां प्रविष्टित है। तो वह जो ही देखता है त्यों ही उसको इसके शेर के सिंह के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रविष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। नैच बहिरागत और बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। श्रृंगाल अचिंत्य। श्रृंगाल सोचता है, अहो विनिष्टो अस्मि, यह तो बहुत नष्ट हो गया मैं, अरे यह तो नष्ट हो गया हूँ। निश्चय ही इस गुफा में, नूनम यानी निश्चय ही, अस्मिन विले इस गुफा में सिंह तस्ति सिंह है, ऐसा सोचता है, ऐसा तर्क करता है। तत् किम करवानी, तो क्या करूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड इसका अंश कथा का। एव विचिंत्य दुरस्तम रवम कर्तुमास्ता। अब देखिए, वो क्या करता है, इस प्रकार विचार करके दूर स्थित होकर के आवाज करना आरंभ कर देता। बोहो बिल, अरे बिल। क्या कहता है? ए गुफा, भो बिल, अरे गुफा, किम स्मरति किम न स्मृति, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मा त्वा सह समय क्रतो अस्ति यद अग्भाय प्रत्याह गमिष्यामि तदा त्वं मां अकारिष्यति। देखिए, वो जो सियार होता है बहुत ही चालाक होता है। तो वो कहता है गुफा से, क्या याद नहीं कर रही हो कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त की गई थी कि जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा तब तुम मुझे क्या लगाओगी? आवाज लगाओगी। माम आकर्षति, आवाज लगाओगी। यदि तुम माने आहस्यति तहिर अहम द्वितीय विलम यावश्यमि इति। यदि तुम मुझे बुलाओगी नहीं तो मैं दूसरे बिल में चले जाऊंगा। फोर्थ देखिए, अद एत छुतवा किम अचिंत्यत। इसके बाद ये सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एशाम गुफाया स्वामी ने सदा आह्वान करोति। निश्चित ही यह गुफा अपने स्वामी को आवाज लगाती है, परंतु मद व्याहत न किंचित वदंती, परंतु मेरे भय के कारण कुछ भी नहीं बोल रही है। तो देखिए, भय तंत्रस्त मनसः हस्तपादिका क्रिया प्रवंते न बानी च वे पुथ च अधिको भवेत। वो क्या कहती है? और ठीक कहा जाता है, भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं और वाणी प्रवृत्त नहीं होती हैं और कंपन अधिक होता है। कौन कहता है? ये शेर कहता है। देखिए, नेक्स्ट है 5। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि।
तो मैं इसको बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजम भविष्यति। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। कौन कहता है? वो शेर कहता है। इति विचार्य सिंह सह सहस्रगालस्य आनम करोति। इस प्रकार विचार करके सिंह ने अचानक सियार को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वना सा गुफाया। वो क्या करता है? शेर की ऊंची गर्जन की गूंज से गुफा ने सियार को बुलाया। अनेन अन्यपि पशव भयभीतवत्। और इससे दूसरे पशु भी क्या हो गए? भयभीत हो गए। सृगालोपि तत् दूरम पलायन। और सियार ने भी दूर भागते हुए यह पढ़ा। जो व्यक्ति अनागतम यह कुर्ते से, ये कौन पढ़ता है? सियार। अनागत यह कुर्ते से शोभते स सोच्यते यो न करतो अनागतम वन अत्र संस्ते समागता जरा बिलस्य वाणी ने कदापि श्रोता। वो कहता है जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, और जो न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता वह चिंतनीय होता है। वन में मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन क्या कहता है? लेकिन बिल गुफा की बानी मैंने कभी नहीं सुनी। कौन कहता है ऐसे? वो सियार कहता है। ठीक है। अब आपको ये पाठ की कथा को सार याद करना है और इसको पढ़ के, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के देखना है। जहाँ भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।